हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स। लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो प्रॉब्लम और टॉपिक होगा बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों थ्योरी पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बट कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज इस वीडियो में। बच्चों लेट अस कंसीडर अ सर्किट। दिस इज अ 10 ओम रेजिस्टेंस और यहाँ पर बच्चों एक 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक और 5 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्टेड है। दिस टू 5 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है। दिस इज ऑफ 20 वोल्ट and suppose you want to find the current I1 and I2. This branch current we are saying I. So we have to calculate or the question is calculate current I1, I2 and I. So this is how we have to find the current in all the three branches, this and this. And also बच्चों we have to find the voltage drop or potential drop across this 10 ohm resistance and this 5 ohm resistance. बच्चों ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा, सेम वोल्टेज डिफरेंस होगा। वी आर सेइंग दिस वोल्टेज एज V2 and potential difference across 10 ohm resistance as V1. We have to also find V1 and V2. We have to calculate V1 and V2. Now third question, in the same circuit we have to calculate the power consumed by resistance of 10 ohm and this 5 ohm and power consumed by this 5 ohm resistance. We have to also calculate P1, P2 and P3. After that, fourth step, we have to also calculate heat produced in this 10 ohm resistance, this 5 ohm resistance and this 5 ohm resistance. So we have to also calculate heat produced H1, H2 and H3 in all the three resistance. So this is the question that we have to solve. बच्चों we are going to start the solution. So let us start with that. यहाँ पर हमने questions जो calculate करना है लिख दिया। आप इसे वीडियो को pause करके नोट कर लीजिए questions. After that we are going to proceed for solution. बच्चों हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इस सर्किट में ये 5 ओम और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस जो है बच्चों ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। They are connected in parallel. So parallel resistance का सिंगल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? यहाँ से एक बार दोबारा सर्किट बना रहे हैं। This is 10 ohm, this is 5 ohm, this is also 5 ohm, and these two are connected in parallel. This is a battery of 20 volt. So these two are connected in parallel. So can we not find the equivalent? सिंगल रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. What is the value of R1? 5. What is the value of R2? 5. So this is how much? 2 by 5. So 1 by R is equal to 2 by 5. So R is equal to how much? 5 by 2. This is 2.5 ohm. बच्चों इस सर्किट को हम लोग अब दोबारा इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर 10 ओम और यहाँ पर 2.5 ओम का एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है 20 वोल्ट का। बच्चों इन दोनों को हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। नाउ दिस बिकम सीरीज सर्किट। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बच्चों वोल्टेज यहाँ पर कितना है? 20 वोल्ट। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? यह दोनों रेजिस्टेंस जो है बच्चों 10 ओम का और 2.5 ओम का दे आर कनेक्टेड इन parallel. Sorry, they are connected in series. So this 10 ohm and this 2.5 ohm. So this is how much? 12.5 ohm. यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, डेसिमल हटाया यहाँ पे 0, 25 से 8 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में. So this is 8 by 5. So this is how much also? 5 by 5 and 3 0. So 5 6 जा. So this is 1.6 ampere. So total current in the circuit is 1.6 एम्पियर। बच्चों हमने सर्किट में करंट कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज व्हाट द टोटल करंट, दिस आई वैल्यू वी कैलकुलेटेड
and now the I value is 1.6 एम्पियर। बच्चों हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अभी I1 और I2 भी कैलकुलेट करना है, बट हमें इसके अक्रॉस इसके थ्रू करंट निकल गया, रेजिस्टेंस पता है तो इसके थ्रू वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 इक्वल टू I इंटू R, I इज 1.6 and resistance is 10 ohm, so 1.6 into 10 is how much? 16 volt। बच्चों यहाँ पर हमने 20 वोल्ट अप्लाई किया, इस 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया? 16 वोल्ट। सो 20 यहाँ पर 16 ड्रॉप हो गया, तो 20 माइनस 16 यहाँ पर कितना मिलेगा बच्चों? 20 माइनस 16, सो हाउ मच? 4 वोल्ट। अब यहाँ पर 4 वोल्ट हमें पोटेंशियल मिल रहा है बच्चों, दिस पॉइंट, इसके क्रॉस 4 वोल्ट, इसके क्रॉस 4 वोल्ट। सो V2 equal to 20 minus V1. What is V1? 16. So that is equal to 20 minus 16 is how much? 4 volt. So this is the voltage across this 5 ohm resistance, that is 4 volt. बच्चों अब हमें V2 मालूम है, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल और क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब हम लोग यहाँ पर I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। So I1 is equal to V2 upon R2, और जो भी रेजिस्टेंस है बच्चों 5 ओम, सो V2 by 5, V2 है 4, सो 4 by 5, सो दिस इज हाउ मच? 0.8 एम्पियर। अगर I2 फाइंड आउट करें बच्चों, I2 इक्वल टू V2 by 5, सो V2 इज हाउ मच? 4, सो 4 by 5 इज हाउ मच? 0.8 एम्पियर। सो दिस टू करंट I1 and I2 we also calculated, so we got the current value I equal to 1.6 ampere and I1 equal to I2 equal to 0.8 ampere. So we calculated I1, I2, V1, V2. Now we want to calculate power. So power calculation अगर हम करें बच्चों यहाँ पर, we are going to do power calculation here only we are going to do. So how to calculate power? We can see. हम लोग 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, पावर थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। So power equal to voltage into current. Voltage is V1 and current is how much बच्चों? Voltage is how much? 16 volt we have calculated V1, 16 volt, and current is 1.6 ampere current flowing I. So I is equal to 1.6, voltage is equal to 16. So this is how much? 16 into 1.6, 25.6 watt. So this is the power. बच्चों अगर हमें हीट निकालने के लिए पूछा जाए कि इस रेजिस्टेंस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो टाइम मस्ट बी गिवन। सपोज टाइम हमने आपको क्वेश्चन में 1 सेकेंड दिया है, लेट t इक्वल टू 1 सेकेंड, दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पावर। सो पावर थ्रू 10 ओम वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस रेजिस्टेंस और द हीट प्रोड्यूस्ड इन द 10 ओम रेजिस्टेंस। सो हीट प्रोड्यूस्ड through 10 ohm resistance is power into time. So power is how much? You see 25.6 and time is 1 second. So power into time, that is what? Energy, or which energy? Heat energy. So this will become, unit of energy is joule. So this much joule of energy or heat energy will be dissipated across this 10 ohm resistance. Likewise बच्चों अगर हमें इस 5 ओम और इस 5 ओम के अक्रॉस पावर कैलकुलेट करना हो, सो पावर थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज V2 इनटू करंट, दोनों ब्रांच में सेम करंट है बच्चों, I1 इक्वल टू I2, तो दोनों के क्रॉस पावर भी सेम होगा, दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी सेम है। सो दिस इज हाउ मच? V2 इज हाउ मच? सो V2 वी कैलकुलेटेड 4 वोल्ट, सो 4, एंड व्हाट इज द करंट? I1, दिस इज I1, सो व्हाट इज I1? I1 इज 0.8, so that is equal to 4 8 या 32 and 1 place per decimal, so 3.2 watt। ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है बच्चों, इसके क्रॉस भी सेम करंट है, सेम वोल्टेज है, तो सेम पावर होगा, वोल्टेज इनटू करंट। सो V2 इनटू I2, 4 इनटू 0.8 सेम 3.2 वाट। सो हीट प्रोड्यूस्ड, अगर हम यहाँ पर H2 और H3 की वैल्यू निकालें बच्चों, H2 फॉर दिस वन, H3 फॉर दिस वन, सो दैट विल बी पावर इनटू टाइम। पावर की वैल्यू क्या है बच्चों? 3.2 और टाइम की वैल्यू क्या है? 1 सेकेंड। सो दिस इज 3.2 जूल। सो दिस मच heat energy at this resistance. So what is the total heat produced? If we calculate total heat produced
then what is that value? That will be equal to H1 plus H2 plus H3. So H1 is how much? Through 10 ohm resistance, how much heat is produced? That is equal to 25.6 joule, not watt. The unit of heat is joule. So this is 25.6 and H2 and H3 are equal, and that value is equal to how much बच्चों? 3.2 joule, 3.2 joule. So if you add these three values, 25 plus 3, 28 plus 3, 31, and this one 0.6, 0.2, 0.8 plus 0.21. So this is how much? 32 joule of heat energy will be produced in the circuit. ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर के बच्चों कितना हीट प्रोड्यूस करेगा? कितना हीट प्रोड्यूस करेगा? That is 32 joule. 32 joule. So this is how we calculate and we proceed in this problem, and we calculated each and everything: current, voltage, power, and heat produced across all the branches, and we also calculate the total heat produced. बच्चों अगले वीडियो में हम लोग और भी न्यू टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए. हर एक स्टेप को अच्छे से रिपीटेडली आप समझ लीजिए और इसे अच्छे से आप अपने फेयर नोटबुक में रिटर्न कर लीजिए. और हम लोग आगे के वीडियो में और भी नए टाइप के और न्यू टाइप के प्रॉब्लम्स को, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू बच्चों.